हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ। यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए। ऑप्शन ए एल्व्यूलर वॉल एंड डक्ट्स, ऑप्शन बी इज मेम्ब्रेन ऑफ एल्व्यूलर डक्ट्स एंड कैपिलरीज, सी इज इनर एंड आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन्स एंड प्लूरल फ्लूइड, और डी है एल्व्यूलर वॉल, एल्व्यूलर कैपिलरी एंड इंटरस्टिशियल स्पेस। तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन एल्वियोलाई। मतलब एल्वियोलाई में गैस का ट्रांसफर कैसे होता है। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो उसमें मेन जहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होता है इट इज लंग्स। एंड हम लोग कह सकते हैं कि लंग्स का अगर हम लोग एनाटॉमी के बारे में बात करें देन लंग्स कंसिस्ट ऑफ ब्रोंकाई, क्योंकि ब्रोंकाई ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई आता है विच गोज इनसाइड द लंग्स, एंड ब्रोंकाई से वी हैव ब्रोंक्यूल्स, जहाँ पे वी कैन से दैट ब्रोंकाई के बाद प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकाइज आते हैं, उसके बाद ब्रोंक्यूल्स आते हैं, एंड एट लास्ट वी हैव एल्वियोलाई जिनको हम लोग एयर सैक्स बोलते हैं, जहाँ पे मेन हमारा गैशियस एक्सचेंज होता है। सो अगर हम लोग मान लेते हैं कि दिस इज ए एल्वियोलर सैक, नाउ इस एल्वियोलर सैक के अराउंड हमारा कैपिलरीज भी इस तरह प्रेजेंट रहता है। सो हम लोग यहाँ पे मार्क कर सकते हैं इस तरह से, ये जो पर्पल वाला है लाइनिंग दिस रिप्रेजेंट्स एल्वियोलाई, एंड हमारा ये है एल्वियोलर कैविटी जहाँ पे गैसेस आते हैं, राइट। नाउ जो ये रेड मार्किंग्स है यहाँ पे, दीज रेड मार्किंग्स रिप्रेजेंट बेसमेंट मेम्ब्रेन। मतलब ये वो मेम्ब्रेन है विच एग्जिस्ट बिटवीन द एल्वियोलर मेम्ब्रेन, एल्वियोलाई का मेम्ब्रेन, और ये कैपिलरी मेम्ब्रेन के बीच में। एंड अगर हम लोग बात करते हैं ये ब्लू लाइनिंग में, तो दिस ब्लू लाइनिंग इज द वॉल्स ऑफ कैपिलरी वॉल बोलेंगे इसको। नाउ होता क्या है कि यहाँ पे हम लोग इसको ब्लैक से मार्क करते हैं, दीज आर द आरबीसीज जो यहाँ पे कंटिन्यूसली फ्लो होते रहते हैं। सो हम लोग यहाँ मार्क कर देते हैं दीज आर आरबीसीज। तो वी हैव टू रिमेम्बर कि ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए पॉइंट जो है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है, एंड बी जो है दैट इज दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो अब एक ही कैपिलरी में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे हुआ, देन वी कैन से कि यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक आउटटेक होता है। दैट मीन्स वी कैन से दैट इस जगह से हमारा ऑक्सीजन इनटेक होता है और आउटटेक भी होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो व्हाट हैपेंस हियर इज दैट अगर हम मान लेते हैं कि ये हमारा एल्वियोलर कैविटी है एंड ये है हमारा कैपिलरी वॉल, इसके बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो व्हाट हैपेंस इज यहाँ से हमारा ऑक्सीजन आता है, ये ऑक्सीजन एल्वियोलर कैविटी से होते हुए यहाँ पर जो आरबीसीज फ्लो हो रहे हैं उनमें जाके मिक्सअप हो जाता है विद द हेल्प ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन, जहां से ये पास होता है और आरबीसीज में जो हेमोग्लोबिन प्रेजेंट है उनके साथ बाइंड अप हो जाता है। एंड ये बाइंडिंग प्रोसेस वी ऑल नो इज ड्यू टू दी पार्शियल प्रेशर। तो मतलब है कि जब बाइंडिंग होता है उस समय एल्वियोलाई में जो पार्शियल प्रेशर रहता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू दी कैपिलरीज, इसीलिए बाइंडिंग हो जाता है। नाउ बाइंडिंग होने के बाद यहाँ पे जो ब्लड जाता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है, इसीलिए हम लोग लिखे हैं कि बी जो है यहाँ पर दैट इज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ए में हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बिकॉज इस रीजन में हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था एंड वही ब्लड यहाँ जाके ऑक्सीजनेटेड हो गया। दिस वाज अबाउट
ऑक्सीजन। एंड सिमिलरली जब यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तो एक रिवर्स प्रोसेस भी होता है। किस चीज का रिवर्स प्रोसेस? तो यहाँ से सारा कार्बन डाइऑक्साइड का भी एक्सचेंज होता है जो बाहर इन्वायरमेंट में चल जाता है। एंड ये क्यों होता है? बिकॉज जो यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहे थे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा था एज कम्पेयर टू एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर। इसीलिए क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारा एल्वियोलाई में चल जाता है क्योंकि वहां उसका पार्शियल प्रेशर कम होता है। एंड इसी तरह पार्शियल प्रेशर कम होते होते इट मूव्स आउट टू द एटमॉस्फेयर। तो ये हमारा पूरा ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस हुआ ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एल्वियोलाई एंड दैट ऑफ द कैपिलरी वॉल, किस तरह वो आरबीसीज के साथ बाइंड अप हो जाता है। तो अगर हम लोग बात करें रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन तो वी कैन से हमारा जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है पूरा वो कंसिस्ट ऑफ एल्वियोलर वॉल, उसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन भी है, बीच में जो बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है इन दोनों के बीच में जो एक्सचेंज में हेल्प करता है हमें। एंड वी हैव कैपिलरी वॉल जिसको हम लोग एल्वियोलर कैपिलरी भी बोलते हैं। सो इस ऑप्शंस में हम लोग देख सकते हैं हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, जिसमें एल्वियोलर वॉल भी है, एल्वियोलर कैपिलरी भी और इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को ही बोला है बिकॉज वहां पे एक स्पेस लाइक स्ट्रक्चर है इसीलिए। ना अदर ऑप्शंस की बात करें तो अदर ऑप्शंस में एल्वियोलर वॉल तो दिया है, ठीक है, इट इज ओके, बट डक्ट्स यहाँ प्रेजेंट नहीं है। सिमिलरली बी में भी मेम्ब्रेन ऑफ एल्वियोलर डक्ट्स, इट इज रॉन्ग। एंड देन सी में बोला गया है इनर एंड आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन एंड प्लूरल फ्लूइड, ये हमारा लंग्स का स्ट्रक्चर हो गया। बट लंग्स में हमें एल्वियोलाई में एक्सचेंज होता है जहाँ रेस्पिरेटरी मेन होता है। दैट इज द रीजन वाई यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।